हम खुदा यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं उसकी दी हुई इन सारी नेमतों के लिए जो उसने अपने फजल से अता की हैं। और शुक्रगुजारी इस बात की है कि खुदा ने आज तक हम सबको सलामत रखा है। और सबसे पहले दुनिया के अंदर जो कुछ इन दिनों चल रहा है इसके लिए हमारे दिलों पर बड़ा बोझ है और इस बोझ को बर्डन की तरह हम फील करते हैं। खुदा ने इन हालात में भी अपने लोगों को संभाल कर रखा है। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत से लोग जो इस दुनिया से चले गए वो खुदा के लोग नहीं हैं, वो भी खुदा के लोग हैं, लेकिन उसकी इलाही मर्जी के मुताबिक जो ठहरा है वो पूरा हो रहा है। तो भी जो लोग अभी तक सलामत हैं हम उनके लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं और दुआ है कि खुदा इन सारे लोगों को बचाए जो लोग इसमें सफ़र हो रहे हैं मौजूदा कोरोना वायरस की वजह से। खुदा उन लोगों की मुहाफ़जत करे क्योंकि ये वबा पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है और इस वजह से सारी दुनिया परेशान है। और मौजूदा सारी परेशानी की सूरत हाल में खुदा ने शायद ये इस तरफ को हालात को जाने दिया है कि चर्च जो है वो हकीकत में इस्टेब्लिश हो। चूंकि चर्च की अंडरस्टैंडिंग हमारे यहाँ शायद चर्च बिल्डिंग तक रह गई थी और हकीकत में हर वो जगह जहां भी 2 या 3 जमा हों और अपने खुदावंद की प्रस्तश करें, मेरे खुदावंद का वादा है कि मैं उनके दरमियान हूंगा और वही चर्च है। इब्तदाई कलीसिया में जगह जगह लोग घरों घरों में जमा होते थे और इसी तरह कलीसिया की एस्टेब्लिशमेंट हुई। इनफैक्ट कलीसिया का आगाज भी एक घर से ही हुआ। सो इसके लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने अगर ये सहूलत दी है ताकि हम अपने तमाम चर्च के लोगों के साथ कनेक्ट रहें, उनको रूहानी ग़िज़ा दे सकें। चूँकि इन दिनों अगर कोई चीज़ हमें तसल्ली और इत्मीनान दे सकती है तो वो हमारे खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम है। सो आज उसके उस कलाम में से आप सबकी इनकरेजमेंट के लिए एक बड़ी खूबसूरत बात है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं। इस उन्वान को जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं शायद ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आए, वर्बल और प्रैक्टिकल गॉड, कि क्या वो हमारा जुबानी कलामी खुदा है या वाकई प्रैक्टिकल खुदा है। हकीकी मैं उसको तजर्बाती तौर पर जानता हूं या नहीं जानता। और इसमें इसका जो सब पोर्शन है वो ये है कि आपने फिक्र नहीं करना। चूंकि इन दिनों दुनिया बड़ी फिक्र में परेशानी में मुब्तला है, तो आइए हम सबसे पहले दुआ करें खुदा के कलाम के लिए और उससे रहनुमाई मांगें ताकि खुदा इस जिंदगी बख्श कलाम को हर एक इंसान अपने दिल में ले, उसकी मदद करे, उसे वो रिसीव कर सके। चूंकि बहुत सारे लोग कलाम मुकद्दस को रिसीव भी नहीं कर सकते, सुनते जरूर हैं लेकिन अंदर नहीं जाता। हम दुआ करेंगे कि खुदावंद ये कलाम हमारे अंदर जाए ताकि अंदर से हमें दलेर करे। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, तू जो चाहो जलाल का मालिक है, तूने इंसान को बनाया है और फिर उसके अंदर जिंदगी का दम फूंका, इस जमीन के ऊपर तूने उसे रखा ताकि वो इसे मामूर और महकूम करे। लेकिन इंसान ने खुदावंद अपने गलत रवैयों से
इस दुनिया के अंदर बड़ा बिगाड़ पैदा किया, फिर भी तूने अपने फजल से रहम किया और हमारे लिए मुखलसी का इंतजाम किया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तेरे बड़े निजात के मंसूबा के लिए जो तूने सलीब पर जान देकर हमारे लिए तैयार किया। शुक्रगुजारी है तेरी। आज खुदावंद इस मौजूदा कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से तमाम दुनिया के ममालिक और लोग परेशान हैं, चूंकि किसी से ये बातें हैंडल नहीं हो रही। और इन हालात में जब लोग परेशान हैं तो खुदावंद तेरा कलाम हमें दलेर बनाता है, हमें जवान करता है और इन सारे हालात को फेस करने के लिए हमें अक्ल, फहम और दानिश देता है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, हमारी बड़ी मदद करना, कलाम को समझने का फजल देना, यीशु अल मसीह के फतेहमंद नाम में, आमीन। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से मत्ती की इंजील और उसका 6वां बाब है। इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात है जिसकी तरफ मैं जाने लगा हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं हवाला को आपके सामने तलावत करूं, पढ़ूं, अभी इन दिनों जुलाई या अगस्त के अवाल में, अगर आप जानते हो तो जापान के अंदर एक ओलंपिक्स गेम होनी थी, इंटरनेशनल ओलंपिक्स गेम्स, और उसका इनकाद जुलाई अगस्त में होना था। फिक्स थी सारी डेटें, लेकिन अभी मौजूदा हालात के पेश नज़र जापान की इंतजामिया ने उसे कैंसिल कर दिया है। 4 महीने पहले उन्होंने उसे कैंसिल कर दिया और एक आम शख्स ये सोच सकता है कि इसको इतनी देर पहले कैंसिल करने की क्या जरूरत थी। हो सकता है महीने 2 के अंदर अंदर हालात बेहतरीन हो जाएं, और हालात अगर दुरुस्त हो जाते हैं तो ये बाद में इसको कंटिन्यू किया जा सकता था। क्यों इसे 4 महीने पहले डिसमिस कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है? तो ये बात मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी कि उनकी इंतजामिया ने यह लेटर जारी किया है कि चूंकि जिन लोगों ने तैयारी करनी है, जिन लोगों ने ओलंपिक्स गेम के अंदर अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है, उनके लिए अभी वक्त उनको नहीं मिलेगा, चूंकि तमाम दुनिया लॉकडाउन की सिचुएशन में है। ग्राउंड बंद हैं, खेलें बंद हैं, हर चीज बंद है। और चूंकि जो एथलीट्स हैं उनके लिए ये सहूलत मुयस्सर नहीं है, लिहाजा वो तैयारी नहीं कर सकते, और अगर वो तैयारी नहीं कर सकते तो फिर वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते। तो इस बात ने मुझे बड़ा अंदर से झंझोड़ा कि एक ओलंपिक्स गेम के लिए अगर हम तैयारी करते हैं, हमें वक्त चाहिए ताकि हम अपना अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे सकें, तो क्या खुदा के कलाम के मुताबिक जब मेरा खुदावंद यीशु हमें लेने आने वाला है तो क्या इस सूरत हाल में हमें तैयारी की जरूरत नहीं है? वैसे हम लोग इस बारे में बड़े लीनियंट हो जाते हैं। ये मुमकिन नहीं कि बगैर तैयारी के हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें, और अगर कोई इस तरह की तवक्को कर रहा है तो ये उसकी खाम ख्याली है। ऐसा नहीं होगा। हमें इस चीज को तलाश करना है और इसके उन रीजंस को तलाश करना है
वो मटेरियल ढूंढना है तैयारी के लिए, ताकि जब हम आसमान की बादशाही में जाएं तो हमारा भी वहां अच्छा रिजल्ट निकले। इसलिए मैं आपके पास कलाम मुकद्दस से थोड़ा मटेरियल लेकर आया हूं। आइए मत्ती की इंजील का हम मुतालिया करते हैं। मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में और उसकी 25वीं आयत में यूं लिखा है, खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से, तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। और आगे खुदावंद यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र न करना, हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? सो खुदावंद का कलाम हमें यहां पर ये गाइड करता है। मेरे खुदावंद यीशु ने इस पैसेज में 3 मर्तबा अपने शागिर्दों से कहा कि तुमने फिक्र नहीं करना, और तुमने बिल्कुल इस बारे में खाने पीने के मुतल्लक और पहनने के मुतल्लक क्या करेंगे, फिक्र नहीं करना। और ये फिक्र के मुतल्लक मेरे खुदावंद ने बड़ी खूबसूरत बात यहां पर टीच की है। और सबसे पहले मेरे खुदावंद ने कहा कि खाने पीने के मुतल्लक तुमने फिक्र नहीं करना। और खाने पीने के तल्लक से जब मेरा खुदावंद बता रहा था, तो स्पेशली मेरे खुदावंद ने एक मिसाल बताई, तमसील कही, एक मखलूक की तरफ हमें फोकस किया, और वो थे परिंदे जो खुदा ने बनाए। और खुदा ने कहा कि परिंदे देखें, ना काटते हैं ना बोते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें देता है। हम तो काटते भी हैं, बोते भी हैं, जमा भी करते हैं, और इंसान होते हुए हम अपना फिक्र भी करते हैं। लेकिन मेरे खुदावंद ने, जिसने परिंदों को तख्लीक किया, उसने ये तमसील हमें इसलिए बताई कि जब उसने कहा कि परिंदों के बारे में देखो कि काटते नहीं, बोते नहीं, और आगे स्पेशली लफ्ज हैं कि परिंदे अगर ऐसा नहीं करते, वो सोचते नहीं, परेशान नहीं होते, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों ना खिलाएगा, क्यों ना देगा, क्यों ना तुम्हारी जरूरत पूरी करेगा। अब बात परिंदों की हो रही थी। हालांकि परिंदों को तख्लीक करने वाला भी वही है, तमाम कायनात का खालक वही है। लेकिन जब परिंदों के बारे में कहा, तो उनको ये नहीं कहा कि मैं उनका बाप हूं। स्पेशली मेरे साथ खुदावंद ने पर्सनल हुआ और कहा कि तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों ना देगा, क्यों ना तुम्हारा ख्याल रखेगा। और फिर मेरे खुदावंद ने सोसन के फूलों का जिक्र किया, उनकी खूबसूरती का जिक्र किया कि देखो उनको तुम्हारा आसमानी बाप कैसी पोशाक पहनाता है। तो उनके मुतल्लिक भी जब बात की, तो फिर मुझे ये कहा कि तुम्हारा जो आसमानी बाप है वो तुम्हें क्यों ना देगा। उनकी खूबसूरती को भी बताया, लेकिन उनको बताते हुए भी फिर खुदावंद मेरे साथ ही पर्सनल हुआ कि तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारा ख्याल क्यों ना रखेगा। इसका मतलब है कि खुदा ने हर हाल में मेरा ख्याल रखना है। क्यों? इसलिए कि उसने मुझे अपना बेटा बनाया है, वो मुझे अपना फर्जंद समझता है,
और अपना रिश्ता मेरे साथ एज ए बाप का इंट्रोड्यूस कराता है। लेकिन साथ ही इन दोनों बातों के बाद एक बात मेरे खुदावंद ने कही। उसने कहा, ए कम में तकादो, ये मुझे मुखातब किया, आपको मुखातब किया। ए कम में तकादो, कि वो तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं करेगा। तो कम में तकादो का मतलब ये है कि मेरा ईमान नहीं है। ईमान का मतलब ये है कि असल में खुदा के मुतल्लिक मेरी सोच क्या है। मोस्टली कई दफा खुदा चूंकि बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी सोच उसे छोटा करती है, मेरी सोच उसे महदूद करती है। हालांकि खुदा छोटा नहीं है, वो बहुत अजीम और बहुत बड़ा खुदा है। मुझे याद है, मैं बचपन में सोचा करता था कि खुदावंद तूने दुनिया को लेने आना है, और इतनी बड़ी दुनिया है, और इतने सारे लोगों को जमा करते हुए तुझे तो बड़ा टाइम लगेगा। ये बात मैं किस ग्राउंड पर सोचा करता था कि मुझे याद है, मेरे बड़े भाई पाकिस्तान एयरफोर्स में थे, तो मैं यहां से जब सरगोदा उनके पास जाता, तो पिंडी से सरगोदा जाने के लिए, मैं काफी पुरानी बात कर रहा हूं, 20-25 साल पहले, तो बस तकरीबन 9-9.5 घंटे लिया करती थी, और पिंडी से सरगोदा जाने तक कितना टाइम लग जाता था। और चूंकि मैं खुदाबंद में उस वक्त छोटा था, इतनी समझ नहीं रखता था, तो मैं ये सोचता था कि अगर मुझे पिंडी से सरगोदा जाने के लिए 9 घंटे चाहिए, तो खुदा को तो दुनिया से लोगों को इकट्ठा करने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। बाद में जब मैं थोड़ा मैच्योर हुआ और खुदा ने अपने कलाम मुकद्दस में से मेरी रहनुमाई की, तो मुझे समझ आई कि खुदा छोटा नहीं, मेरी सोच छोटी है, और मेरी सोच उसे महदूद करती है। खुदा के बारे में तो जब मैंने ये बात उसके कलाम मुकद्दस में से पढ़ी कि आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पांव की चौकी है, और पांव की चौकी का भी आपको पता है बहुत छोटा सा जमीन का हिस्सा है जो खुश्क है, और ज्यादातर पे पानी है। लिहाजा इस छोटे से हिस्से से खुदा के लिए लोगों को जमा करना कोई इश्यू नहीं है। और मेरा खुदा इतना बड़ा है, लेकिन मेरी सोच उसे छोटा करती है। यशायाह नबी की किताब में लिखा है, उसके 40वें बाब की 12 से अगर 15वीं आयत आप पढ़ें, तो यहां पर खुदा अपनी कुव्वत को और अपने जलाल को यूं जाहिर करता है। और मैं इस हवाले को अगर पढ़ दूं तो मेरा ख्याल बड़ा अच्छा रहेगा, ताकि इसमें आपको इनकरेजमेंट भी मिले। यशायाह की किताब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है 40 बाब में। मैं जल्दी से इसको हवाले को आपके सामने रखना चाहता हूं। 12वीं आयत में लिखा है, किसने समंदर को चल्लू से नापा और आसमान की पैमाइश बालशिस्त से की, और जमीन की गर्द को पैमाना में भरा, और पहाड़ों को पलड़ों में वजन किया, और टीलों को तराजू में तोला। और फिर आगे एक बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है कि कौमें उसके सामने ऐसे हैं जैसे डोल की एक बूंद। मतलब जितनी दुनिया की कौमें हैं, खुदा के सामने ऐसी हैं जैसे का आखिरी कतरा पानी के डोल में से गिरता है, एक बूंद है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा खुदा कितना बड़ा खुदा है। इतने बड़े खुदा ने मुझे और आपको ये कहा है कि क्या तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारा ख्याल ना करेगा? क्या वो तुम्हारी जरूरत को पूरा ना करेगा? मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे तमाम अजीजों, देखें, एक बड़ी खूबसूरत बात है। हमारे यहां एक प्रॉब्लम है, वो ये है
कि हम कई दफा चाहते हैं कि ठीक है, मैं खुदा पर भरोसा करता हूं, अब खुदा सारा कुछ मेरे लिए करे। आपके क्या ख्याल में परिंदे जो हैं वो दरख्तों की टहनी पर बैठ तो जाते हैं, तो क्या वहां मुंह खोल के खड़े हो जाते हैं कि अब ऊपर से खुदा पानी की बूंद मेरे मुंह में डाले और दाना दुनका भी डाले? क्या वो ऐसे करते हैं? नहीं, वो अपने रिज्क की तलाश के लिए निकलते हैं और मेरा खुदा फिर उनको मुहैया करता है। और अगर मेरा खुदा परिंदों को रिज्क दे देता है तलाश करने पर, तो क्या मुझे और आपको कुछ तलाश करने की जरूरत नहीं है? मुझे और आपको भी कुछ तलाश करने की जरूरत है। हमें भी कुछ मिलेगा, तलाश करने से मिलेगा। और इसीलिए मेरे खुदावंद ने इन दोनों मिसालों के बाद खूबसूरत बात कही और उसने कहा, पहले तुम आसमान की बादशाही की तलाश करो, तो फिर ये बाकी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। कैसी खूबसूरत बात है। मेरे खुदा ने परिंदों को, उसने शोषण को, दरख्तों को कोट किया यहां पर, लेकिन जब कहा तो मेरे साथ मुखातब हुआ कि तुम्हारा आसमानी बाप ऐसा क्यों ना करेगा। हालांकि वो सब मखलूकात का खुदा है, लेकिन मेरे साथ उसका रिश्ता बाप का रिश्ता है। ये मेरे लिए इतनी इंकरेजमेंट की बात थी और इस बात ने, यकीन जानिए, मेरे दिल को इतना खुशी से भरा और तसल्ली और दिलेरी से भर दिया। मैंने कहा, हम ऐसी फिक्रमंद हुए हैं कि कोरोना से क्या होगा, दुनिया का क्या बनेगा। ब्रदर सिस्टर, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा खुदा हमारा बाप है और वो बहुत बड़ा खुदा है। और जब वो इतना बड़ा खुदा है तो उसके लिए इन हालात को संभालना कोई मुश्किल बात नहीं है। और मजेदारी की बात बताऊं, देखें, पहले आसमान की बादशाही की तलाश करनी है। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा खुदा को देना है। और मैं आपको गाइड करना चाहता हूं, अगर आपने अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा खुदा को दे दिया तो डर आपकी जिंदगी में नहीं रहेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, कामल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। और मैं समझता हूं खुदा मोहब्बत है और वही कामल मोहब्बत है। और अगर उसके साथ मेरा रिश्ता बाप और बेटे का रिश्ता है, अगर उसके साथ मेरा रिश्ता अव्वल दर्जे का हो जाए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको किसी कोरोना वायरस से डर नहीं लगेगा। आने वाले हालात में क्या होगा, डर नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे खुदा ने कहा है, परिंदों को देखो, बोते भी नहीं, काटते भी नहीं, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप उनको भी देता है। और अगर वो मेरा आसमानी बाप होकर दूसरों को फीड कर सकता है, दूसरों की जरूरत पूरी कर सकता है, तो क्या मेरी ना करेगा? ओ खुदा का शुक्र हो, वो मेरा आसमानी बाप है। और इसलिए जिस बात की मुझे फिक्र करने की जरूरत है वो ये है कि मैं उसकी आसमान की बादशाही का शहरी बन जाऊं, मैं उसे हासिल कर लूं। अगर परिंदे उड़कर जाकर अपना रिस्क तलाश कर लेते हैं, तो मैं अगर ढूंढूंगा तो मुझे भी उसकी बादशाही मिल जाएगी। और इसके लिए परिंदे तो जगह जगह जाते और पता नहीं कहां कहां बेचारे फिरते हैं और दाने तुनके की तलाश में जाते हैं। आपको खुदा को ढूंढने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आप अगर अपने घर में बैठे हैं, यहां पर भी मेरा खुदा आपको मिल सकता है। उसने तो कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं तुम्हारे दरमियान होऊंगा। कैसी खूबसूरत बात है। आपको नहीं जाना पड़ता, मेरा खुदा खुद आपके पास आ जाता है, क्योंकि उसने तो कलाम मुकद्दस में कहा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, आइए अपने दिल का दरवाजा खोले। और मेरा खुदा आपके पास आना चाहता है, आपके अंदर आना चाहता है। और जब वो आपके अंदर आ गया,
आपकी जिंदगी में उसने दर्जा पहला ले लिया, तो आप किसी तरह के डर और खतरे का शिकार नहीं रहेंगे। मैं चर्च कलीसिया आपको ये मैसेज देना चाहता हूं, चूंकि इस बात ने मुझे बड़ी इंकरेजमेंट दी। यकीन जानिए, हम जब दुआ कर रहे थे घर में बैठे, तो मेरे बच्चे जो थे वो भी इस बात से परेशान थे। अब वो तो चलो मौजूदा हालात से परेशान थे, लेकिन मैं बाप होने के नाते मौजूदा हालात के अलावा भी कुछ चीजें सोच रहा था अपने बच्चों के लिए। और मैं ये सोच रहा था कि मुझे अपने बच्चों के लिए घर में आटा रखना चाहिए, दालें रखनी चाहिए, थोड़ा बहुत राशन रखना चाहिए, और उनकी जरूरत पूरी करने के लिए मुझे कुछ चीजें ले आनी चाहिए। और मैं जब ये सोच रहा था, तो मेरे खुदा ने मेरी रहनुमाई की कि तू एक दुनियावी बाप है, हालांकि इनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, और तू एक दुनियावी बाप होते हुए इतना अपने बच्चों के लिए सोच रहा है, तो क्या मैं आसमानी बाप होते हुए तेरे लिए कुछ नहीं सोचता? तो इस बात ने मुझे खुशी से भर दिया, और मैं उसका शुक्रगुजार हूं कि वो मेरा आसमानी बाप है। और उससे रिश्ता स्टैब्लिश करें, उसे अपना बाप बनाएं, और जब आपने उसे अपना बाप बना लिया, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, वो आपकी जरूरत पूरी करेगा, इन हालात में आपको संभालेगा, और आपकी जिंदगी से डर खत्म करेगा। क्योंकि मेरे बच्चों को खाने पीने के बारे में कोई फिक्र नहीं, उनको पता है हमारा बाप जाने और मामलात जाने। और इसलिए मैंने उस दिन से यही सोच लिया है कि मेरा खुदा जाने, मेरा बाप जाने और मामलात जाने। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में उसे अव्वल दर्जा देना है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैंने आसमान की बादशाही की तलाश करनी है। ओहो, इसके लिए तलाश के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट मेरी जिंदगी में या किसी और की जिंदगी में हो सकती है, वो मेरे अजीज गुनाह है। हमें अपने गुनाह को दूर करने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है, यीशु मसीह को कबूल करने की जरूरत है, उसके कफारे को कबूल करने की जरूरत है, उसकी मसलूबियत को, उसके दफन होने को और जिंदा होने को कबूल करने की जरूरत है। जब ये खुशखबरी मैं कबूल कर लूंगा, यकीन जानिए मुझे आसमान की बादशाही मिल जाएगी, क्योंकि मेरे खुदावंद ने यह वादा किया है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें माफ करने में और सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। आओ, मैं आपको ये खुशी की खबर देना चाहता हूं, आसमान की बादशाही की तलाश कर लें। पता क्यों? इसलिए लफ्जों में तो खुदा सब कहते हैं, वर्बली तो हर शख्स कहता है कि वो मेरा खुदा है, बहुत सारी कौमें भी कहते हैं। और मेरे खुदावंद ने यहां एक बात, बड़ी स्टेटमेंट बड़ी खूबसूरत दी। मेरे खुदावंद ने कहा, इन चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। इसका मतलब है गैर का और अपनों का फर्क, बड़ा फर्क होता है। हाँ जी जनाब, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, चूंकि गैर जो शख्स है, जो आपका सलूक उसके साथ है, वैसा अपने बच्चों के साथ नहीं होता। आपका अपने बच्चों के साथ सलूक और है और गैरों के साथ और है। गैर भी उसे खुदा कहते हैं और जुबानी कलामी कहते हैं, वर्बल कहते हैं, लेकिन वो मेरा वर्बल खुदा नहीं, मेरा प्रैक्टिकल खुदा है। और प्रैक्टिकल खुदा मेरा कैसे बनेगा? जब मैं अपने किरदार से शो करूंगा, जब मैं अपने किरदार से उसे अपना बाप शो करूंगा। क्योंकि मेरे बच्चे अपने किरदार से शो करते हैं कि मैं उनका बाप हूं। कैसे? जो मैं कहता हूं उसको वो मानते हैं, जिस बात से मैं मना करता हूं उससे वो मना होते हैं। और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो आपका प्रैक्टिकल खुदा हो, तो जिस बात से वो मना करता है, मना हो जाए। जिस बात से, जो काम वो आपको करने को कहता है, उसे फौरन करें। और जब आप उसे फौरन करेंगे, वो गैर कौमों की तरह आपका खुदा नहीं रहेगा, बल्कि वो आपका प्रैक्टिकल, अपना और जाती खुदा बन जाएगा। मेरे अजीज,
आओ आज उसे अपना जाती खुदा बनाए। वो गैर कौमों का खुदा है, लेकिन उसने कहा ऐसी इन चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, इसलिए मैं उनकी तलाश में नहीं रहूंगा, मैं अपने खुदा की तलाश करूंगा, मैं रिज़्क की तलाश में नहीं रहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मेहनत नहीं हमें करनी चाहिए, मैं इस चीज की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन पहले नंबर पर मैं अपने खुदा को तलाश करूंगा, और जब वो मुझे मिल जाएगा तो उसने कहा है ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। आओ आज हकीकत में अपने दिल से उसे अपना जाती खुदा बनाए, प्रैक्टिकल खुदा बनाए, शो करें कि वो आपका प्रैक्टिकल खुदा है। और जब आप शो करेंगे, यकीन जानिए आपका फिक्र, आपकी परेशानियां आपकी लाइफ में नहीं रहेंगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि दुख नहीं आएंगे, दुख आए बेशक आए, लेकिन आप उनसे डरेंगे नहीं। इसलिए ना कोरोना वायरस आपका कुछ करेगा, ना ये दुनिया के हालात आपको परेशान करेंगे, मेरा खुदा आपको संभालेगा। आइए आज खुदावंद यीशु नासरी के सामने झुके और उसे कहें, खुदावंद तू मेरा जाती खुदा है, खुदावंद तू मेरा प्रैक्टिकल खुदा है, मैं तुझे अपना सिर्फ वर्बल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल खुदा बनाना चाहता हूं। आइए दुआ करें। है मेरे खुदावंद खुदा, तेरी पाक हुजूरी में तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, जो हमारे हर तरह के डर को खत्म कर देता है, जो हमारी हर तरह की फिक्रों को खत्म कर देता है। और क्योंकि खुदावंद हमारी सारी फिक्रें तू खुद ले लेता है, क्योंकि तुझे हमारी फिक्र है। मेरी दुआ है तमाम कलीसिया के लिए, तमाम लोगों के लिए जो खुदावंद इस कलाम को सुनते हैं, हकीकत में खुदावंद वो तुझे अपना बाप कबूल करें, तुझे अपना खुदा माने, यीशु अल मसीह के फतह मंद